हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा गाइड। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1 से क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। यहाँ पर हमें पेयर बनाना है किसका? लाइक और अनलाइक टर्म्स का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लाइक टर्म क्या होते हैं। लाइक टर्म जैसे कि यहाँ पर लाइक टर्म्स लिखेंगे, ठीक है। तो लाइक टर्म्स वो होते हैं जो सेम वेरिएबल रखते हैं, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया 10xy, ठीक है। अब इसका लाइक जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा? लाइक टर्म इसका जैसे 6xy, ये इसका लाइक टर्म हो गया है, यानी कि ये दोनों लाइक टर्म हो गए क्योंकि सेम वेरिएबल है इनके साथ में। यहाँ पर मल्टीप्लाई किस नंबर से हुआ है वो मैटर नहीं करता है, वेरिएबल को देखना होता है, वो सेम होने ही चाहिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, जैसे अगर यहाँ पर हमने लिख लिया 5yx, तो क्या ये इसके लाइक टर्म में आएगा? हाँ ज़रूर आएगा, क्योंकि ये सेम वेरिएबल है। इसका मल्टीप्लाई यानी कि इसमें इधर उधर कर दिए गए हैं लेकिन ये सेम है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अनलाइक। अनलाइक क्या होते हैं? अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स जैसे कि हमने यहाँ पर लिया 5y²x, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब इसमें क्या है? इसके साथ में हमने ले लिया 5yx², ठीक है। तो यहाँ पर सेम वेरिएबल तो हैं लेकिन पावर सेम नहीं है, पावर भी सेम होनी चाहिए। यहाँ y² है और यहाँ x² है, ठीक है। तो यहाँ ये किस में आ जाएगा? अनलाइक में। अब और एग्जांपल इसका ले लेते हैं अनलाइक का। जैसे कि हमने लिया नेक्स्ट, फर्स्ट एग्जांपल ये हो गया, सेकंड ले लेते हैं 2xy, ठीक है। यहाँ पर 2xy हो गया। अब हमारा जैसे कि 3y, तो इसमें क्या है? यहाँ xy है, वेरिएबल कितना है? xy, और यहाँ ओनली y है, तो ये क्या हो गया? अनलाइक टर्म हो गए, तो ये अनलाइक टर्म माने जाएंगे। अब हम इसके करेंगे क्वेश्चंस जो कि इसमें दे रखे हैं। और हाँ, एक बात और इसमें बतानी है, जैसे कि यहाँ पहला ही क्वेश्चन दे रखा है कांस्टेंट का, तो जो आल यानी कि आल कांस्टेंट होते हैं जो, वो क्या होते हैं? लाइक टर्म्स होते हैं, ठीक है। आल कांस्टेंट होते हैं वो क्या? लाइक टर्म्स होंगे, लाइक होंगे, ध्यान रखना है इस बात का। इसलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में जो है वो लिख लेंगे लाइक टर्म। जितने भी कांस्टेंट रहेंगे वो सभी लाइक में ही आएंगे। यहाँ से देख लेते हैं, इसमें क्या है? -7x, और दूसरा यहाँ पर है 5/2x। तो यहाँ वेरिएबल जो है, वेरिएबल क्या है? x, और इसमें भी वेरिएबल क्या है? x, यानी कि सेम वेरिएबल है। तो जब सेम वेरिएबल होते हैं तो क्या होता है? लाइक टर्म। तो इसमें भी आ जाएगा क्या? लाइक टर्म, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है -29x -29y। तो यहाँ जो वेरिएबल हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है, यानी कि यहाँ x है और यहाँ क्या है? y। तो ये किस में आ जाएगा? अनलाइक में। यहाँ लिख लेंगे अनलाइक टर्म, ठीक। तो ये अनलाइक में आ गया, अनलाइक टर्म्स। नेक्स्ट देख लेते हैं 14xy 42yx। इसमें इधर उधर कर दिया गया है xy को, लेकिन सेम वेरिएबल है, तो ये किस में आएगा? लाइक टर्म्स में, लाइक टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 4m²p, और यहाँ पर है 4mp², यानी कि इसमें पावर सेम नहीं है, वेरिएबल तो सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है। यहाँ पर p² दे रखा है और यहाँ m² दे रखा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 2 टाइम्स क्या है? m है, और यहाँ 2 टाइम्स क्या है? p है। तो यहाँ ये हो जाएगा हमारा अनलाइक टर्म्स। यहाँ से देख लेते हैं 12xz, और इसमें है 12x² z², यानी कि पावर सेम नहीं है वेरिएबल्स की,
तो यहाँ पर हो जाएगा ये अनलाइक। ये क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।